एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कल पढ़े थे प्रकाश के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक आइडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है तब किन किन माध्यमों से टकराता है और कैसा व्यवहार करता है। तो सबसे पहले प्रकाश जो होता है अपारदर्शक माध्यमों से टकराता है। अपारदर्शक माध्यमों से मान लिया कि हम सबसे पहले अपारदर्शक माध्यमों से प्रकाश टकराता है। अपारदर्शक माध्यम से प्रकाश कैसे टकराता है कि यदि कोई माध्यम, मान लीजिए कि यही कोई माध्यम है और इस माध्यम पर जब कोई प्रकाश किरण आकर जब गिरती है तो वह इसके इस पार नहीं जा पाती है, वह इसके अपन जिस तरफ से जाती है उधर ही लौट जाती है। तो ये जो माध्यम हुआ अपारदर्शक माध्यम हुआ, और इसी माध्यम के बारे में हमको पढ़ना है कि ये माध्यम कैसे कैसे होते हैं और इन सभी पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम लोग अपारदर्शक माध्यमों में दर्पण को पढ़ने का प्रयास करेंगे। दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। इसकी शुरुआत होती है गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण का मतलब होता है जैसे कि जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहले को कहते हैं गोलीय दर्पण और दूसरे को कहते हैं समतल दर्पण। जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहले को कहते हैं उत्तल दर्पण और दूसरे को कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, जो उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है, इसके बारे में हम एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। ये दर्पण क्या होता है? दर्पण एक प्रकार का ऐसा अपारदर्शक माध्यम होता है। दर्पण एक प्रकार का ऐसा अपारदर्शक माध्यम होता है जिस पर जब प्रकाश की किरण जब उस पर पड़ती है तो उसके दूसरे तरफ नहीं जा पाती है, एक ही तरफ रह जाती है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश की किरण जब उस माध्यम पे पड़े और उसकी किरण दूसरे तरफ न जाकर एक ही तरफ रह जाए तो उसको कहते हैं दर्पण। और दर्पण की प्रॉपर्टी ये होती है कि दर्पण के एक तरफ जो होता है कलई की जाती है, मतलब रंग दिया जाता है, पालिश कर दिया जाता है, जिससे प्रकाश की किरण जो होती है एक तरफ से जब चलती है तो दूसरी तरफ नहीं जा पाती है, जिधर से आती है उधर ही लौट जाती है। तो गोली दर्पण का नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि गोली दर्पण जो होता है गोल होगा। गोली दर्पण का मतलब गोल होगा, ऐसा दर्पण जिसका जो आकार होगा गोला होगा। तो जो गोली दर्पण होता है, कह सकते हैं कि गोली दर्पण कांच के एक खोखले गोले के समान होता है। जैसे कांच का ये गोला हो गया, कांच का ये खोखला होना चाहिए और खोखला होने के बाद इसको जब आधे पर से हम इसको काट देंगे तो इसके में दो प्रकार का मतलब कि हमको चित्र मिलेगा। सबसे पहला मिलेगा हमको इस तरीके से, दूसरा मिलेगा इस तरीके से। हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों चित्रों के ये दोनों जो भी हमको मिले हैं, इसके दोनों के दाएं तरफ हम लोग लेकर पालिश कर देंगे, रंग देंगे। इसके भी हम लोग दाएं तरफ पालिश कर देंगे। हमेशा दर्पण के दाएं तरफ ही पालिश किया जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बाएं तरफ से, इधर से हम लोग देखते हैं, यहाँ भी इधर से देखते हैं। जब हम लोग देखेंगे, हमारी आंखें जो होती हैं, हमारी आंखें जो है इधर होनी चाहिए। जब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो हमको ये जो शेप दिखाई दे रहा है ये उठा हुआ मतलब कि प्रतीत होगा। भोजपुरी में एक शब्द होता है उठल। उठल का मतलब होता है उठा हुआ। उठल का मतलब होता है उठा हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम लोग जिस तरफ से देखेंगे, यदि उसका शेप उठा हुआ होगा तो उसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण।
और यदि हम लोग देखेंगे एक बाएं तरफ से, और यदि उसका शेप धंसा हुआ होगा तो हम लोग उसको कह देंगे अवतल दर्पण। और जो समतल दर्पण होता है, जो समतल दर्पण, उसकी जो सतह होती है सीधी होती है, और सीधी होने के कारण ही इस दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। और इस दर्पण के भी दाएं तरफ ही पालिश की जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी माध्यम है और वो माध्यम जो है कुछ इस प्रकार से है, और जब कोई प्रकाश की किरण जब यहाँ से एक तरफ से होकर जब आकर उस माध्यम पर जाकर टकराएगी, तो टकराने के बाद इधर नहीं जानी चाहिए, इधर नहीं जानी चाहिए, ये इधर ही रह जाएगी। तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। हम लोग परिभाषा के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, इसको मान लेंगे माध्यम फर्स्ट, और इसको मान लेंगे माध्यम सेकेंड। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम पर टकराती है और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इसी क्रियाविधि को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इतने से ही हमको समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण यदि किसी माध्यम से टकराए और उसको पार नहीं कर पाए, तो वह एक प्रकार का अपारदर्शक माध्यम होगा। अर्थात प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शक माध्यमों से ही होता है। प्रकाश का जो परावर्तन होता है हमेशा अपारदर्शक माध्यमों से ही होता है। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन के बाद हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। इसके बाद एक नियम एक टॉपिक आता है इसमें, प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम इसी में छिपा हुआ है, हमको खोज कर निकालना है। परावर्तन के दो नियम है, पहला और दूसरा। सबसे पहले इसमें किरणों को जानते हैं, ये सब क्या होती है। यहाँ पर ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है, इस बिंदु के इधर एक किरण है और इस बिंदु के दूसरी तरफ दूसरी किरण है, क्योंकि ये यहाँ से आने के बाद टकरा कर दूसरे किरण में परिवर्तित हो गई है। तो जो पहली किरण होगी उसको, वो आने वाली किरण है, तो इसलिए इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। और ये किरण जो टकरा कर चली गई है, मतलब इसका परावर्तन हो गया है, तो इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर यह किरण जाकर टकराती है उस बिंदु को कहते हैं, उस बिंदु को, ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। और इसी बिंदु पर इस माध्यम के सापेक्ष एक लंब खींचते हैं, इस लंब को अभिलंब कहा जाता है। इस लंब को अभिलंब कहा जाता है। तो हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पर किरणों का नाम दे दिया, माध्यम देख लिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, हमको सब दिखाई दे दिया। और परावर्तन के नियम हमको जानना है, तो इससे ही परावर्तन के दो जो नियम है वो यहीं से निकल कर आएंगे। सबसे पहले हमको देखना ये है परावर्तन का पहला नियम। पहला नियम में आप लोग ये देखेंगे कि ये माध्यम फर्स्ट नज़र आ रहा है, ये माध्यम जो है सेकेंड नज़र आ रहा है। इस माध्यम में हम और इस माध्यम में अंतर क्या है कि इस माध्यम में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और इस माध्यम में सब कुछ नज़र आ रहा है। तो पहला नियम यहीं से निकल कर आता है कि प्रकाश के परावर्तन के पश्चात, हम लोग एक सीधे सीधे शब्दों में बोलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के पश्चात आपतित किरण, परावर्तित किरण, फिर से देखिए, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु, ये जो बिंदु दिख रहा है आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होने का क्या मतलब है कि सभी माध्यम एक में ही स्थित है।
माध्यम 2 में कोई नहीं है। तो ये परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, कह सकते हैं कि परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। यह परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम समझने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि यदि आप सोचिए कि यदि इस किरण को इधर लाया जाएगा तो इस किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप आईने के सामने खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद यदि आईने से प्रकाश की किरण को उस पर सीधा डालेंगे तो आपके चेहरे पर ही लौट कर आती है सामने से। यदि आप इसको यहाँ से डालते हैं तो ये यहाँ से क्या होती है कि इधर चली जाती है। फिर आप इसको और थोड़ा सा झुकाते हैं तो ये थोड़ा और इधर चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये सीधा यदि भेजेंगे तो सीधा आपके पास आती है। यदि उसके कोण को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं किसी भी तरफ, या तो इस तरफ नहीं तो उस तरफ, माना कि इस तरफ हमने बढ़ा दिया तो उतना ही कोण में किरण जो होती है दूसरी तरफ भी बढ़ जाती है, और जितना बढ़ाएंगे उतना ही ये नीचे चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभिलंब दिखाई दे रहा है, यहाँ से इधर का जो कोण बना हुआ है और यहाँ से इधर का जो कोण बना हुआ है, ये जो इसको कहते हैं कोण आई और इसको कोण कहते हैं कोण आर। ये कोण आई और कोण आर हमेशा बराबर होते हैं। ये जो कोण आई और ये जो कोण आर है ये हमेशा बराबर होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपतित किरण से जो मिल अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच के बनने वाले परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, और ये आपस में बराबर होते हैं। ये है परावर्तन का दूसरा नियम। तो हम लोगों ने पढ़ा कि परावर्तन के पहले तो परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर जब दूसरे माध्यम पर टकराती है तो दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती है, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इसी क्रियाविधि को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के दो नियम हैं। पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इस आपतन बिंदु पे खींचा गया जो अभिलंब होता है, यह अभिलंब इस तल के सीधे खींचा जाता है, इस तल पर खींचा जाता है, इसीलिए इसको अभिलंब कहते हैं। तो आप ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। याद रखिएगा, तल कहेंगे, समतल नहीं कहते हैं। समतल की जब बात आती है तो अपवर्तन में चला जाता है, तल की बात आ रही है। और यहाँ पर दूसरा जो नियम कहता है कि जो आपतित किरण अभिलंब के बीच जो बना कोण है आई, वो आपतन कोण है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण है वो परावर्तन कोण है। तो कह सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि जब इसको हम इधर झुकाएंगे वो उतना ही इधर झुकती जाएगी। यदि जितना हम इसको इतना इधर बढ़ाएंगे ये अपने आप इधर बढ़ती जाएगी और ये सीधे इस पर आकर खड़ी हो जाएगी। तो ये हुआ परावर्तन के नियम। कल हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का, मैंने दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का जो है गोली दर्पण पर परावर्तन कैसे होता है, या गोली दर्पण पर परावर्तन कैसे होता है, या कह सकते हैं कि दर्पण पर परावर्तन कैसे होता है।